और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जो अपने फैसलों को लेकर, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, अक्सर विवादों में रहती हैं, लेकिन इस बार जो बांग्लादेश के आंतरिक मामलों को लेकर उन्होंने बयान दिया, उसको लेकर अब सियासत भी गर्म है। इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रिया उनके इस बयान को लेकर देखने को मिल रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लगातार अपने तल्ख तेवरों, चौंकाने वाले फैसलों और बयानों से सुर्खियों में रहने वाली ममता बनर्जी के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री होने के साथ साथ ये दूसरी पहचान है। अपनी सियासत के लिए तुष्टिकरण को अगले स्तर पर ले जाने वाली दीदी की सरकार का दुर्गा पूजा के पंडालों की थीम पहले से बताने के उस फैसले पर आक्रोश थमा भी नहीं था कि अब उनके एक और बयान पर राजनयिक कोहराम मचा हुआ है, जिसका आलम यह है कि भारत का सबसे करीबी दोस्त ममता की टिप्पणी से नाखुश है। पहले की हिंसा की आग से अस्थिरता और अफरा तफरी से उबर रहा बांग्लादेश ममता के बयान पर सख्त ऐतराज जता रहा है, जिसे उनके अपने आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी माना। ममता का बयान, दिल्ली से ढाका तक सवाल, शरणार्थियों को शरण की बात, बांग्लादेश नाराज, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा, बुरी तरह घिरी ममता। ममता बनर्जी के बयान पर ताजा बखेड़ा बांग्लादेश को लेकर की गई टिप्पणी पर है, जो कि पहले ही आरक्षण के मुद्दे पर जगह जगह हिंसा के बाद तनाव से त्रस्त है और देश में शांति कायम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी का शरणार्थियों को शरण देने वाले बयान पर बांग्लादेश ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। 21 जुलाई को कोलकाता में ममता बनर्जी के बयान पर पड़ोसी देश ने भारत सरकार के सामने कड़ा विरोध जताया। बुधवार को ढाका में भारतीय उच्च आयोग के समक्ष मुद्दा उठाते हुए शेख हसीना सरकार ने कहा कि ममता बनर्जी का ट्वीट भड़काऊ था और इसमें बांग्लादेश के आंतरिक मामलों से संबंधित गलत बातें थी। हालात बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं, लिहाजा ममता के ऐसे बयान भ्रामक हैं। साथ ही बांग्लादेश ने ममता के पड़ोसी देश के संकटग्रस्त लोगों को आश्रय के लिए अपने दरवाजे खुले रखने वाले बयान पर भी दो टूक कहा कि जैसा कि ममता बनर्जी ने अपनी पोस्ट में संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के संदर्भ में बताया है, वैसे उल्लेखित स्थिति बांग्लादेश में नहीं है। इस तरह की टिप्पणी विशेषकर लोगों को शरण देने का आश्वासन कई लोग, खासकर आतंकवादियों और उपद्रवियों को ऐसे ऐलान का फायदा उठाने के लिए उकसा सकते हैं। वहीं बांग्लादेश के ऐतराज से पहले ममता के बयान पर भारत सरकार ने भी उन्हें ऐसे मामलों पर नहीं बोलने की नसीहत दी थी, जो कि राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है। साफ है, ममता के बयान से बांग्लादेश निराश है, तो भारत सरकार के साथ साथ बंगाल के राज्यपाल ने नाराजगी जताई है। ऐसे में हर बात पर सियासत करने से नहीं चूकने वाले नेताओं ने बांग्लादेश के जरिए भी तुष्टिकरण का दांव चला है, लेकिन उससे भारत का एक करीबी दोस्त खफा हो गया। लिहाजा राजनेताओं को सोच समझकर बोलने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 64,000 के नकली नोट और मोबाइल फोन बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों से की मारपीट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे, रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को निकाला गया बाहर। नदी में मछली पकड़ने गए थे ये मछुआरे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत हुई गंभीर, वाराणसी किया गया रेफर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पेड़ की छटाई कर रहा था यह युवक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, घायल कांवड़ियों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सिविल लाइन में सेना की गाड़ी फंसने से मचा हड़कंप, ट्रैफिक पुलिस की
रिकवर गाड़ी थी, गड्ढे में फंसी, लंबा जाम लगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में जा घुसा, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च की गई। ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को मिलेगी सारी जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर, करीब 200 डॉक्टर्स किए गए तैनात। यूपी के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को किया गिरफ्तार। शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में की गिरफ्तारी। हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर हवाई चप्पल पहने के स्पाइडरमैन का चालान कट गया। कार पर चढ़कर स्टंट कर रहा था। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में आजकल लोगों पर वायरल होने का बुखार चढ़ा है। इसके लिए लोग कोई भी स्टंट करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया की इस दीवानगी में एक युवक स्पाइडरमैन बनकर कार के बोनट पर सवार हो गया। स्पाइडरमैन की तरह ही उसने दिल्ली की सड़क पर स्टंटबाजी में वीडियो शूट कराया। इसके बाद वायरल होने की उम्मीद से उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल भी हुआ, लेकिन वायरल होते होते ट्रैफिक पुलिस तक जा पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के नंबर से लड़के का पूरा बायोडाटा निकाला। जांच में पता चला कि स्पाइडरमैन की पोशाक पहने लड़के का नाम आदित्य है, जो दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। कार चलाने वाले की भी पहचान कर ली गई है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के इस स्पाइडरमैन का 26,000 का चालान काट दिया। फिलहाल दिल्ली के इस लड़के को स्पाइडरमैन स्टंट ने 26,000 का चूना लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए शुरू करते हैं दुनिया सुपरफास्ट। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने युद्ध के लिए मांगा समर्थन। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ भी की। चीन दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात। दक्षिण चीनी शहर मुंगयांगो में हुई दोनों के बीच मुलाकात। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बर्लिन दौरा। बर्लिन के रक्षा मंत्री जॉन हीली से की मुलाकात। ब्रिटिश रक्षा मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका में एफबीआई प्रमुख को करना पड़ा सवालों का सामना। ट्रंप की हत्या की कोशिश में हुए सवाल जवाब। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस शहर पर किया मिसाइली अटैक। हमास के कई ठिकानों को किया तबाह। फ्रांस की एयरफोर्स ने इंडोनेशिया में बनाया नया अड्डा। चीन की हर गतिविधि पर रखेगा नजर। यूक्रेनी राष्ट्रपति दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति वार्ता को तैयार। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन के शांति समझौते का इंतजार करेगा। चीन में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। कई सड़कें टूट गईं। लोंगनान और गांसू की सड़कों पर भरा जबरदस्त पानी। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश। करीब 6,000 लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा गया।